हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। आई होप आप सभी घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट स्टोरी पढ़ाऊंगी जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर है अल्फोंसे डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस स्टोरी में फ्रांस नाम का एक लड़का होता है जो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। वह सोचता है कि क्यों ना आज मैं अपना स्कूल बंक कर लूं, क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने कहा था कि वो कल सभी से पार्टिसिपल्स पे सवाल पूछेंगे। बट फ्रांस को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह सोचता है कि आज वो स्कूल जाएगा ही नहीं। मौसम बहुत सुहावना और चमकीला दिन था। रास्ते में उसे पक्षी चहचहाते हुए दिख रहे थे और पर्शियन सैनिक खुले फील्ड में परेड कर रहे थे। यह सभी उसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट उसमें धूप को बियर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वह सोचता है इससे अच्छा वह स्कूल जाकर टीचर की डांट ही सुन लेगा, और फिर वह स्कूल के लिए निकल गया। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तब उसकी नज़र बुलेटिन बोर्ड पे पड़ी। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे सारी नोटिस लगी होती हैं। वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों से वहाँ से एक भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी। बट वह बिना सोचे वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। वह चलते चलते सोच रहा था कि आज क्या बुरी खबर हो सकती है। तभी वह ब्लैक स्मिथ के पास से गुजरता है और ब्लैक स्मिथ फ्रांस से कहते हैं, इतने तेज मत जाओ, तुम काफ़ी वक्त पे पहुंच जाओगे। तब उसे लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है और वह जल्दी से क्लासरूम की खिड़की के पास पहुंचा और वह सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि पहले कभी भी उसकी स्कूल के क्लास शुरू होने के समय इतना शांत नहीं होता था। बहुत शोर होता था जिससे बाहर सड़क तक भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। डेस्कों को खुला और बंद करने का आवाज़ आता था और लेसन को मेमोराइज करने की आवाज़ आती थी। बट उन दिनों ऐसा लग रहा था कि सभी लोग बिल्कुल शांत है। उसके फ्रेंड्स सब अपने अपने प्लेस पे बैठे हुए थे और एम हेमल अपनी रूलर को बगल में दबाए इधर उधर चल रहे थे। फ्रांस को दरवाज़ा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा और डरा हुआ था। एम हेमल ने फ्रांस को देखा और बहुत ही शांति से उसे कहते हैं, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने प्लेस पर बैठ जाओ। तुम्हारे बिना ही हमें क्लास स्टार्ट करना पड़ा था। जैसे ही फ्रांस डेस्क पर बैठता है उसकी नज़र एम हेमल के कपड़ों पर पड़ती है। वह एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए होते हैं। उसे यह सभी चीज़ बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए लगा क्योंकि एम हेमल ऐसे ड्रेस केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में ही पहना करते थे। यह सभी बहुत बदला बदला सा लग रहा था। वह जब क्लास की तरफ नोटिस करता है तो देखता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बैक बेंचेस पे विलेजर्स भी बैठे हैं, जो हमेशा खाली रहता था। इतने में क्लास स्टार्ट हो जाता है और एम हेमल वो बताते हैं कि आज उनका इस स्कूल में लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब आज के बाद वो कभी इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नोटिस आया है जो जर्मनी का कैपिटल है, और उस नोटिस के अनुसार फ्रांस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जो एल्सेस और लॉरेंज है, उसके अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और ये सुनने के बाद सभी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। उन्हें अपनी मदर लैंग्वेज से एक अलग ही अटैचमेंट फील होती है। अब एम हेमल क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पार्टिसिपल पूछते हैं। जब फ्रांस की बारी आती है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। पहली बार वह इतना एम्बैरेस्ड फील करता है। उसे अपनी मदर लैंग्वेज से इतना लगाव होती है और वह बहुत बुरा महसूस करता है कि काश उसने आज यह सीख लिया होता। जब फ्रांस कुछ नहीं बोल पाता है तो एम हेमल उसे बिना डांटे ही बैठा देते हैं। वो इन सभी का कसूरवार खुद को ठहराते हुए बोलते हैं कि मैं ही इन लोगों का कसूरवार हूँ क्योंकि मैं इन्हें ठीक से फ्रेंच पढ़ा नहीं पाया। क्योंकि जब भी मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं बच्चों को छुट्टी दे दिया करता था।
या फिर उन्हें पौधों को पानी देने बोल दिया करता था। और वह खुद के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी कसूरवार ठहराते हैं कि उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बच्चों को स्कूल ना भेजकर उसे खेत या फैक्ट्री पे काम करने लगा देते थे। एम हेमेल उस दिन एक नोटबुक तैयार करके भी लाए थे जो वो उन लोगों को देना चाहते थे, जिसके ऊपर एल्सेस फ्रांस लिखा था। वो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज को पूरी तरह सिखा देना चाहते थे, जैसे वह पूरा वक्त उसे पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह स्कूल छोड़कर जाना था। वह चाहते थे कि उन लोगों को एक ही दिन में ही फ्रेंच लैंग्वेज सिखा दिया जाए। और विलेजर्स और स्टूडेंट भी उस दिन बहुत शांत होकर अपनी लेसन्स को सुन रहे थे। वे लोग भी अपनी लैंग्वेज के प्रति बहुत अटैच्ड हो गए थे। फिर अचानक से चर्च की बेल बजती है और क्लास ख़त्म होने वाली रहती है। सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एम हेमल भी बहुत ही सैड और इमोशनल हो जाते हैं और वह कुछ कहना चाहते थे बट वो बोल नहीं पाते हैं और बोर्ड पे सिर्फ वाइव ला फ्रांस लिख देते हैं। इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस होता है। सभी लोग बस यही सोचते हैं कि काश उन्होंने अपनी लैंग्वेज सीख ली होती, और इतने में ही क्लास ख़त्म हो जाता है। वह अपने हाथों से इशारा कहकर कहते हैं क्लास ख़त्म हुआ, अब तुम सभी जा सकते हो। बस स्टोरी इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।